राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें नमन किया। इस अवसर पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहब का सपना हर बच्चे को शिक्षित करना था। दिल्ली सरकार बाबा साहब को श्रद्धांजलि के रूप में उनके जीवन पर 5 जनवरी 2022 से एक भव्य नाटक का मंचन शुरू करेगी। प्रेस वार्ता में उन्होंने दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा की और लोगों से जागरूक रहने और भयभीत न होने की अपील की। बाबा साहब अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के सबसे बड़े सपूत थे। उन्होंने देश का संविधान बनाया। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को दिया। पूरा जीवन वो दलितों के लिए, शोषितों के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और अगर मैं कहूं कि शायद आज तक के भारत के सबसे पढ़े लिखे नागरिक थे, तो मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं नहीं जानता कोई और भारतीय जिसने इतनी पढ़ाई की हो। आपको शायद पता नहीं होगा कि उन्होंने 64 विषयों में 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। इतने गरीब परिवार से वो आते थे, इतने गरीब परिवार से आते थे। उनके घर में खाने को नहीं होता था। जब वो इंग्लैंड में डिग्री कर रहे थे तो बीच में उनका वजीफा रुक गया, उनको डिग्री बीच में छोड़ के आना पड़ा और फिर वो यहाँ पे पैसों का जुगाड़ करके दोबारा डिग्री लेने के लिए गए थे। इतना पढ़ाई को इतनी ज़्यादा तवज्जो देते थे। 2 विदेशों से डॉक्टरेट डिग्री ली थी उन दिनों में। आज की डेट में कोई बच्चा अगर फॉरेन में पढ़ने जाना चाहता है, कितना मुश्किल है किसी के लिए फॉरेन में पढ़ने जाना, अमेरिका में, इंग्लैंड में पढ़ने जाना आज की डेट में कितना मुश्किल है। उन दिनों में ऐसा शख्स जिसने 2 डॉक्टरेट डिग्री फॉरेन से ली थी, उनको, और उस जमाने के वो पहले डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। उनको 9 भाषाएं आती थी, 9 भाषाएं। और उनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी थी, किताबों के बड़े शौकीन थे। पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें 50,000 किताबें थी। उनकी लाइब्रेरी का नाम था राजगीर। और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी उनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारत नहीं, पूरी दुनिया उनकी कितनी कद्र करती है ये आप इस बात से सोच लीजिए कि लंदन के म्यूजियम में आज कार्ल मार्क्स के बगल में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। इतने बड़े भारतीय थे जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हम 75वां साल मना रहे हैं आज़ादी का, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस मौके पे मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुँचाने के लिए दिल्ली सरकार उनके जीवन पे एक बहुत भव्य नाटक तैयार कर रही है, बहुत बड़े स्केल के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिखाया जाएगा, 5 जनवरी से दिखाया जाएगा। उनके पूरे जीवन के ऊपर होगा, उनके विचारों के ऊपर होगा। इसमें नामचीन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके डायरेक्शन में, इसके आर्ट डायरेक्शन में, इसके क्रिएटिव में। 100 फुट बड़ा स्टेज बनाया गया है। बहुत ही भव्य नाटक बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पे बनाया जा रहा है। 5 जनवरी को इसकी ये शुरू होगा और 50 शोज इसके कराए जाएंगे। जनता के लिए फ्री होगा, कोई भी आके देख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका प्रोडक्शन है। बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था, उनका एक सपना था कि भारत के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। आज 70 साल हो गए आज़ादी के, अभी तक हमारे देश के अंदर गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। मैंने कसम खाई है।
बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। ओमिक्रॉन देश में एंटर कर चुका है। कई जगह से खबर आ रही है कि यहाँ भी ओमिक्रॉन के पेशेंट पाए गए, वहाँ भी पाए गए, दिल्ली के अंदर भी पेशेंट पाए गए। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पे लगातार नज़र रखे हुए हूँ। मैंने जो पिछले हफ्ते भी रिव्यू मीटिंग ली थी। हर चीज़ की जो ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल कराएंगे। और चिंता ना करें, बस आप अपना काम करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। मास्क सबसे ज़रूरी है। घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें। नमस्कार। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।